अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फ्लाई मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाई मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसकी केमिकल कंट्रोल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, और इसको इसके होस्ट और क्या क्या होते हैं, हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इनके होस्ट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके डिजीज़ के जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई नई वीडियो इसके एंटोमोलॉजी के रिलेटेड आपको मिलती रहे, इसके लेक्चर। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरल फ्लाई मैनेजमेंट। जनरल फ्लाई मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मोस्टली मैनेज करते हैं उसके होस्ट को। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम उसके होस्ट को ख़त्म करते हैं। जो जो होस्ट होते हैं जो इसकी डिजीज़ की वजह बनते हैं, हम उसके होस्ट साइट सेंटर को क्या करते हैं, होस्ट साइट्स को ख़त्म कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, उसको सैनिटेशन वगैरह करते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। इसके बाद जनरल फ्लाई मैनेजमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाइफ स्टॉक फ्लाई मैनेजमेंट। लाइफ स्टॉक में हम किस पे फोकस करते हैं, उसके स्टेबल्स पे, उसके फीसेस पे, हॉर्न फ्लाइज, कैटल ग्रब्स पे, इसको हम मैनेज करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। और दूसरा जो है वो अर्बन फ्लाई मैनेजमेंट। अर्बन फ्लाई मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं मॉस्किटो ह्यूमन डिजीज़ रिडक्शन। मॉस्किटो और ह्यूमन डिजीज़ जो इसके वेक्टर है ना, ये हाउस फ्लाई या दूसरी जो फ्लाइज हैं, ये काफ़ी सारी डिजीज़ का जो है वेक्टर है। हम इसको ह्यूमन डिजीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, अर्बन फ्लाई मैनेजमेंट है, हम इस पे फोकस करते हैं। और हॉस्पिटल फ्लाई मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं फिल्थ पे, हाउस फ्लाई एक्सक्लूजन, हाउस फ्लाई जो है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, सैनिटेशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं इनकी। ठीक है, जेनेरिक फ्लाई मैनेजमेंट है, हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स जो फ्लाई मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ताकि आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकें। एक लार्वा है, दूसरा अडल्ट, 2 कंपोनेंट्स में करते हैं। और वेक्टर पैथोजन जो होते हैं, जनरली इनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है ये ज़्यादातर हमारे पास है थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट नाज। ये जो है फार्माकोलॉजिकली विद प्रोहाइलैक्टिक ट्रीटमेंट यूज्ड वेयर अवेलेबल। अगर ये मौजूद हो तो हम फिर कर सकते हैं। जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है ये हर जगह मौजूद नहीं होता, और अगर अवेलेबल हो, मौजूद हो, तो ये थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारा एक्सपेंसिव होता है। और मल्टीपल कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स, और मल्टीपल इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटर होते हैं, और ये टॉलरेटेड मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। ठीक है। डिजीज डायग्नोसिस मींस डैमेज हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। डैमेज क्या होता है, पहले से ही मौजूद होता है इसका। इंसानों के लिए क्या है, इंसानों के लिए एडुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ताकि वो इसके बारे में पढ़ सकें और मुहिम आगाही इसके बारे में चला सकें, ताकि वो फ्लाइज को कंट्रोल कर सकें। ये इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ताकि वो डिजीज़ ना फैलने दे। नेक्स्ट हमारे पास है लार्वल फ्लाई मैनेजमेंट। हम कैसे कर सकते हैं, क्या सबसे पहले उसका सोर्स रिडक्शन, उसका जो सोर्स होगा उसको ख़त्म कर देंगे। एलिमिनेशन ऑफ लार्वल हैबिटेट एंड रिसोर्सेज, उसके जो हैबिटेट होगा, उसका रिसोर्स होगा, उसको ख़त्म करेंगे। और सोर्स रिडक्शन के बाद है हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को। बस टारगेट यूजुअली फ्यूचर जनरेशन, ये उसके फ्यूचर जनरेशन को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और कंजर्विंग एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, आर्गुमेंट एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। और तीसरा हमारे पास केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंटेनिंग लार्वल हैबिटेट्स विद एन एजेंट टॉक्सिक टू द लार्वा। एक टॉक्सिक यूज़ करते हैं जो कि लार्वे के लिए क्या है, एक हम केमिकल यूज़ करते हैं जो क्या होता है, टॉक्सिक एजेंट होता है, जो कि जहरीला मादा होता है, उसको ख़त्म कर देता है। जो एजेंट में भी केमिकल, ये 2 होते हैं, बायोलॉजिकल हो सकता है या फिर केमिकल हो सकता है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल होगा तो वो टारगेट करेगा करंट जनरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
ये वही है जो मैंने बताया कि आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके सोर्स को रिडक्शन कर रहे हैं। इसका सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसका स्टेबल फ्लाई जो होते हैं, ये ग्रब्स वगैरह इसका ये सफाई वगैरह करा के फिर वो ये देखें एक कंबोडिया में एक गार्बेज है, यहाँ पे कितनी फ्लाइज हैं मौजूद हैं, इसको हम कूड़े वगैरह को मैनेज करके इसकी फ्लाइज को जनरेशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारे पास, बायोलॉजिकल कंट्रोल हम एक कमर्शियली मौजूद होता है म्यूसिडिफ्रेक्स रैप्टर। ये उसका क्या पैरा प्रीडेटर पैरास्टॉइड है, पैरास्टॉइड है ये वो क्या करता है वहाँ पे एग कर देता है उसके किसी भी स्टेज पे, ज़्यादातर एग स्टेज पे वो अपनी एग कर देता है, एग के अंदर अपना एग दे देता है। और वहीं पे क्या होता है वो जो इसका एग्स निकलता है उसमें से जो लार्वा निकलता है इसका पैरास्टॉइड का, वो उसी एग को खाता है और उसी एग से में से लार्वा निकलता है, उसी एग को खा जाता है, इसकी एग लेंथ ख़त्म कर देता है। और ये हमारे पास जो है ये मैगेट्स को इन्फेस्ट करता है, ये नेमाटोड है ये वाला। और ये जो है ये पैरास्टॉइड है। सम केसेस एंटीमोपैथोजेंस मैनेज लार्वा कंट्रोल, एंटीमोपैथोजन भी यूज़ करते हैं हम। ये नर्व पॉइजन्स हम लार्विसाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे तो पुराने हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, अब ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। स्पाइनोसेंस फॉर डिप्टरा कंट्रोल, डिप्टरा का जो ऑर्डर है उस पे हम स्पाइनोसेंस यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन फ्राम अदर नर्व पॉइजन्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं एडल्ट पे, और वाइड यूज़ इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर किस्में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। इसको रोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं लार्विसाइड पे। क्लासिफिकेशन, इसको क्लासीफाइड जो करते हैं हम वो इसके ख़तरे को कम करने के लिए करते हैं, रिस्क को कम करने के लिए। एक्टिव एरिया ऑफ वर्किंग विद न्यू एप्लीकेशन स्टिल बीइंग फाउंड। प्रमोशन ऑफ वाउंड हीलिंग की प्रमोशन कर रहे हैं, वो भी अब क्या होती है इसकी लार्वी वगैरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है। अडल्ट फ्लाइट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, पर्सनल प्रोटेक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन में क्या होना चाहिए, हम सैनिटेशन करें बिल्डिंग्स में, स्मॉल एरियाज़ में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक्सक्लूजन हो, वहाँ पे इनको अ, किसी भी फ्लाइज को आने ना दें। हमारी सैनिटेशन होगी तो ये भी वहाँ पे नहीं आएंगी। उसका होस्ट को ख़त्म करना है मेन चीज़ जो है। अगर वो वहाँ पैसे ख़त्म ना हो तो फिर हमें इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रेजिडुअल होती है, दूसरी नॉन रेजिडुअल होती है। फिर हमें मजबूरन इनका इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये केमिकल होते हैं। अदर्स दूसरे क्या होते हैं, ट्रैपिंग, हम ट्रैप्स लगा सकते हैं। ट्रैप्स होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, फेरोमोन वगैरह यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, वो इसको अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा मेटिंग डिसरप्शन इनकी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पास है मैकेनिकल एक्सक्लूजन। मैकेनिकल में हम ये आलात इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेस्टिंग, शट देम आउट, उनको बाहर कर सकते हैं, फिर उनको नेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग उनकी कर सकते हैं 16 to 18 मेशेस। इस तरह हम इसके फ्लाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन जो पर्पज़ होता है ना, वो हमने इसके होस्ट को ख़त्म करना है बस। जहाँ पे पानी या इसका फूड ऐसे ना हो, सैनिटेशन हो, बस सफाई वगैरह का ख़ास इंतज़ाम करें। और मक्खियाँ इसकी जनरेशन खुद ब खुद, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो मक्खियों की तादाद वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।